हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे दोस्त कैसे हो? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में सुरक्षित हो। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कल मुझे एक व्यूअर ने बोला है स्टफ्ड चीला, तो मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर डिनर में भी बना सकते हो। और साथ में मेरी फैमिली का फेवरेट, और कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि हमारी चिड़ी चिड़ा की फैमिली फुल हो गई है, तो उनके बच्चे चले गए हैं और अब सिर्फ मम्मी पापा बचे हुए हैं। वो बेचारे आते हैं दिन में एक दो बार, ऐसे बीच बीच में सुबह सुबह से भी आके बैठ जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं है, तो बहुत सन्नाटा हो गया है। देखो, अब मैं बोल रही हूँ तो कोई चिड़िया की आवाज नहीं आ रही है। यही चीज होती है, चाहे फैमिली में मेंबर हैं, कोई चला जाता है कुछ दिनों के लिए तो कितना खालीपन हो जाता है। कोई मेहमान आते हैं, चले जाते हैं। इसी तरीके से ये हमारे चिड़ी चिड़ा के बच्चे थे, रौनक थे हमारे घर के। अब उनका जाना मतलब एक सन्नाटा सा हो गया, खामोश हो गया पूरा हॉल हमारा। आज सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है। मतलब आजकल ऐसा हो जाता है ना, शाम को कभी कभी थोड़ी देर के लिए हल्की सी बारिश हो जाए या देर रात में बारिश हो जाए, तो सुबह बड़ा अच्छा सा मौसम रहता है, हल्का ठंडा ठंडा वाला। और उम्मीद रहती है शायद आज दिन में बारिश हो, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे सूरज उगता है फिर धूप निकलने लगती है और फिर बारिश का कुछ अता पता नहीं रहता। वो बात और है कि शाम के बाद फिर मौसम चेंज हो जाए, तो सुबह लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और हस्बैंड ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। 9 बजे तक तो हर हालत में निकल ही जाना होता है उनको। और उनके लिए मैंने बनाया था पनीर के पराठे, तो उन्होंने नाश्ता भी किया और साथ में ले करके भी गए हैं हरी चटनी और पनीर के पराठे। अब बच्चों की बारी होती है तो बच्चों की पसंद वाली चीज़ रहती है, और चूँकि मुझे रेसिपी भी शेयर करनी थी तो मैंने सुबह आज ये मूंग की दाल होती है बिना छिलके वाली, इसे भिगोया था। और इस दाल को भीगने में 2 घंटे इनफ होते हैं, तो मैंने सुबह ही भिगोई थी ये दाल। अब जैसा कि देख रहे हैं आप 9 बजे हैं, तो ये अच्छे से भीग गई है। सुबह तो मैं जल्दी ही उठती हूँ, तो मैंने जैसे अपना काम वाम शुरू किया तो पहले दाल भिगो के रखी थी। अब पानी से निकाल करके दाल को ग्राइंडर जार में डाला है। ये 2 कटोरी दाल है, छोटी कटोरी, जो वाइट कटोरियाँ हैं मेरी वो हाफ कप के नाप की जो रहती हैं, तो यानी 1 कप हुई ना। हाँ, 1 कप मूंग की दाल भिगोई थी मैंने, पीस लिया है। अब इसमें अदरक 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ डाला, और 2-3 हरी मिर्ची हैं बारीक कटी हुई, 1 चम्मच जीरा भी लिया है, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। थोड़ी सी चुटकी भर हींग डाला, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची भी यूज़ करा है। अब इन सबको डाल करके भी पीस लेंगे। पहले मैंने इसलिए एक साथ नहीं डाला था, पहले वो जार फुल हो गया था ना, एक ही बार में सारा पीसना था मुझे, थोड़ा सा ही था इसलिए। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके भी बैटर हमारा तैयार हो गया है। और जो थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची डाली, उससे कलर बहुत सुंदर सा पीला वाला जो लाल मिक्स करके आता है वो वाला कलर आया है। और ये मूंग की दाल का बैटर हमारा तैयार हो गया है। एक तरीके से अब इसे ढक के रखा है मैंने। और अब मैंने प्याज ली है 1 बड़े साइज़ की, उसको बारीक काटा है, तो ये प्याज भी कट चुकी है। हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब काटा है मैंने। और पनीर निकाला है। हाफ पनीर तो मैंने हस्बैंड को सुबह पराठे में यूज़ किया, और हाफ जो बचा हुआ है उसका मैं बच्चों के नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ। एक तरह से आप इसे इंस्टेंट भी कह सकते हैं, मतलब दाल सुबह भिगोई पीसी, लेकिन बाकी फटाफट से ये नाश्ता बन जाता है। क्विक और हेल्दी रेसिपी है। तो मैंने इस तरीके से, ये देखो, इसको ग्रेट कर लिया है पनीर को। आप चाहो तो ऐसे टुकड़े भी करके डाल सकते हैं, खाना है जैसे रोल में डाल देते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब बारीक कटी हुई प्याज भी डाल दी है। काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालना है, 1/4 चम्मच। और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्ची को बहुत बारीक काटा है हमने। नमक स्वाद के अनुसार डाला, और थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया डालें। हरा धनिया का टेस्ट पनीर के साथ मिक्स होके बहुत अच्छा लगता है। और अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर का ही आएगा इसमें,
और हरा धनिया, हरी मिर्ची और पनीर का जो एक टेस्ट होता है अपना अपना, वो सारा एकदम फ्लेवर समझ में आएगा खाने में, क्योंकि एकदम कच्चा है, इसको भूना नहीं है, तो हर चीज़ का स्वाद पूरा मिलता है। ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे आप सैंडविच में भी फिल कर सकते हैं, पराठे में भी। तो जैसे मैंने सुबह हस्बैंड को पराठे बनाए थे, तो इसी तरीके का मिक्सचर सुबह बनाया था और उसको ही फिल करके पराठे सेके थे उनके लिए। उन्होंने पराठा खाया और टिफ़िन में लेके गए। चटनी कल बनाई थी मैंने, हरी चटनी, वो उनको दी थी। अब तवा गरम करने रखेंगे और गरम तवे पर इस तरीके से फैलाते जाएंगे। तो ये मूंग की दाल के डोसे जैसा फैल रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं मूंग की दाल के चीले। इस बैटर को फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना महज कि दाल आपकी भीग जाए। बहुत से लोग मूंग की दाल का पीस के पाउडर भी बना के रखते हैं, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का। फिर तो जैसे आपको बनाना है, आप आधा घंटे पहले उस पाउडर को भिगो लो तो बैटर तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी मिक्स किए हैं वैसे ही मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसको फैलाया है तवे पर, और ये लोहे का तवा है जो मैं रोटी बनाती हूँ, तो आप इसको लोहे के तवे पे बना सकते हैं, नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं। बस सुबह जब अब मैंने पराठे बनाए तो तवा धुला नहीं, तो वो एक बार में ही सारे चीले निकलने लग जाते हैं। यदि आप धुल के साफ वाला सूखा तवा रखते हैं तो पहले थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लें, घिस दें तेल और पानी, फिर वो चिपकते नहीं हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया और बीच में टोमेटो केचप स्प्रेड किया। दोनों साइड से सेक लो आप चीलों को, तो अंदर वाला भी कच्चापन नहीं लगेगा पलट के सेकने से। और एक साइड आपको केचप लगाना है और उसके बाद ये पनीर का मिक्सचर आप बीच में से डाल दो और उसके बाद उसको रैप कर दो, फोल्ड कर दो। और यहाँ पर मैंने घी डाला है, आप घी तेल जो भी यूज़ करते हैं डाल सकते हैं, पर मूंग की दाल में घी का टेस्ट अच्छा लगता है। और इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दो आप जब पलटते हो ना, फिर वो सिकते चले जाते हैं और दोनों साइड से अच्छे से सिक जाते हैं, तो ज़रा भी आपको कच्चापन नहीं लगता। आप प्लेन भी ये चीले नाश्ते में खा सकते हैं, मैंने बहुत बार शेयर किया है, लेकिन ये स्टफ्ड चीला मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पहले कभी शेयर किया कि नहीं। अभी कल ही जब मैंने कमेंट पढ़ा तो एक व्यूवर ने बोला मुझे कि स्टफ्ड चीले की रेसिपी शेयर करें, तो मुझे तुरंत याद आया कि चलो पनीर है और मैं ये स्टफ़ चीला की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो कई बार ये भी हो जाता है, रेसिपीज़ तो डेली मुझे मिलती हैं वर्क में, लेकिन फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कोई चीज़ है नहीं है, या आज किसी को कुछ और खाने का दिल कर रहा है, ये इसकी मैंने पहले से प्लानिंग कर ली है, तो इस वजह से फिर वो लेट होता चला जाता है। और ये तुरंत इसलिए हो गया कि सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए मैंने सोचा बना लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आराम से बन जाता है 9 बजे के बाद। और सुबह जब हस्बैंड का टिफ़िन रहता है ना, वो मतलब गर्दन में घड़ी टंगी रहती, लटकी रहती है, टिक 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 टाइम बंधा रहता है, उसमें हाथ एकदम बंधा हुआ सा रहता है कि इतनी देर में ही आपको ये सारा टास्क पूरा करना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चीला वगैरह, ये गरम अच्छे लगते हैं, उनको टिफ़िन में दे के कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नरम हो जाएगा, चिपक सा जाएगा, इसलिए वो भी नहीं दे सकती। तो मुझे टिफ़िन के हिसाब से ही सोचना पड़ता है सुबह सुबह में। और मेरे हस्बैंड को तो रोटी और पराठा, घर में चाहे कुछ भी खिला लो, टिफ़िन में उनको रोटी या पराठा पसंद करते हैं वो, तो इसलिए फिर मैं वही बनाती हूँ। तो अब बच्चों की तो ये रहती है, उनको तो कुछ भी अच्छा अच्छा मिल जाए तब खा लेते हैं। दोनों बच्चों ने बड़े शौक से खाया नाश्ता, उन्हें बहुत पसंद आया। पनीर की वैसे मुझे लगता है बच्चों को हर चीज़ पसंद होती है, आप इसी को सैंडविच में भी सेक दो ना ब्रेड में, तो भी बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, बड़ा अच्छा नाश्ता। और ये तो खैर हेल्दी है ही, कम घी में। और बच्चों का नाश्ता होने के बाद मेरा भी नाश्ता हो गया और उसके बाद शुरू होते हैं सफाई अभियान वाले काम। सुबह झाड़ू लग जाती है, लेकिन नहाने से पहले मैंने झाड़ू लगा दिया और नहाना हो गया। मतलब फिर उसके बाद जैसे ही हस्बैंड गए तो देव पूजा कर ली। जल्दी जल्दी तो होती है सुबह के समय में पूजा, कहाँ इतना टाइम रहता है, क्योंकि अगर 2 अलग अलग आइटम बनाने हैं तब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि पापा जी गए बच्चों के, तो बच्चों का नाश्ता शुरू, तो वही हो जाता है बस। और इसके बाद मैंने फ्रिज से निकाल के रखी हैं भिंडी और खीरा, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल मुझे लंच टाइम पे करना है, तो फ्रिज से पहले ही निकाल के रख लेती हूँ मैं कि अब मुझे क्या बनाना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए।
और यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। ये वैसे ही है रेगुलर वाला डस्टिंग का काम जो रोज़ का होता है, झटाक झुटुक हाथ मारना रहता है, हल्की फुल्की धूल रहे या जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे अभी मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया ना, वो डब्बी खाली हो गई, काली मिर्च पीसना है। एक चीज़ ये भी होती है, जब आप रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे कबर्ड है देखो, जो डब्बा चाहिए वो तो चाहिए ही है, उसके आगे पीछे के डब्बों में भी मैं हाथ लगाती रहती हूँ। ये जो अलमारी है ना, इससे भी समझ में आता है क्या चीज़ नहीं है। जैसे आज मुझे दिमाग में है कि 8-10 चीज़ें नहीं हैं, तो मैं लिस्ट बना के रखूँगी। तो कल जैसे सैटरडे है, तो अगर हस्बैंड जैसे दोपहर में जल्दी आते हैं ना, खाने के टाइम पर आते हैं, लंच टाइम पे, तो शाम का टाइम मिलता है, कुछ मंगाना है तो मंगा सकते हैं। नहीं सैटरडे आया तो संडे तो आ ही जाएगा। तो आज और कल 2 दिन तो मैं यही देखती रहती हूँ कि घर में क्या क्या नहीं है, ताकि मैं उसको नोट करती जाऊँ, फिर उस हिसाब से सामान मंगाऊँ। या मुझे अगली कौन सी रेसिपी बनानी है, रिक्वेस्ट किन किन रेसिपीज़ की है, उनके लिए क्या चीज़ें नहीं हैं, तो ये सब सोचते सोचते फिर एक एक करके लिखती जाती हूँ मैं। और डस्टिंग में यही है कि जितनी चीज़ें सामने में रहती हैं रोज़ बस उनको पोंछना रहता है, तो बस हाथ मारना है। कूलर के बारे में बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं, तो 2 कूलर हैं हमारे यहाँ। एक तो रूम में लगा है, तो वो बालकनी से लगा हुआ है, तो वो वाला है, टिन वाला जो रहते हैं बाहर लगाए जाते हैं। ये रूम कूलर है, तो ये कुंस्टो कूल लिखा है इस कूलर में, और रूम कूलर है। मुझे लग रहा है कि 4 साल हो गए। पाचोरा में लिया था तो 1 साल पाचोरा में यूज़ किया, और यहाँ भुसावल आए हमको ये तीसरा साल है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 4 साल से हम यूज़ कर रहे हैं। और ये यहीं हॉल में ही रखा रहता है, तो लेकिन पोंछना तो पड़ता है। ये वाइट है, ज़रा से भी धूल लगती है तो दिखाई देती रहती है, तो जब सब चीज़ें पोंछती हूँ तो मैं पोंछती रहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा है 3-4 महीने से, और गर्मियों में यूज़ करते थे हम। और बस फिर फ्रिज में कोलिन करना हफ्ते में 1 बार करती हूँ मैं, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं करती कोलिन, सिर्फ कपड़े से ही पोंछती हूँ, साफ कपड़े से। धूल वाला कपड़ा अलग रहता है और ऐसे फ्रिज पोंछने वाले कपड़े अलग रहते हैं। वो तो समझ में आता ही है ना अपने को कि कहाँ पे वो कपड़ा लगाना है, नहीं लगाना है। जैसे टेबल पोंछने वाला कपड़ा अलग है मेरा, ये जो टेबल की मैट वगैरह पोंछनी है, ये रुमाल अलग रखती हूँ। ज़्यादातर ना रुमालें रखती हूँ मैं, वो छोटी छोटी सी हैंड टॉवेल वाली रुमालें होती हैं ना, वो भले ही 4-6 रहें मेरी यूज़ करने वाली, अलग अलग, काउंटर टॉप में यूज़ करने के लिए अलग, गैस का ओटा पोंछना है, गैस पोंछना है, और फिर वो भले ही सूखा रहा तो उसको दिन में 3-4 बार यूज़ कर लिया, फिर इकट्ठा धुलने में डाल लिया। ये डस्टिंग वाला वो ब्लू कलर का जो ग्लव्स है ये यूज़ कर लिया, धूल वाला है वो मतलब अलग रहेगा। इस तरीके से 4-6 छोटे छोटे रखती हूँ, वो ना धुलने में आराम रहते हैं, सूखते जल्दी हैं, और गंदी स्मेल नहीं आती है, और हर चीज़ का अपना एक अलग रहता है। जैसे टेबल में पोंछने के लिए अलग, तो वो उसमें किसी तरह का कुछ वो नहीं रहता, गंदा नहीं रहता। और पोछा तो मुझे अगर अपने मन का लगाना है अच्छे से ढंग से, तो मुझे वाइपर में कपड़ा लपेट के ही मज़ा आता है। मॉप है, बच्चे यूज़ करते हैं, आज मैंने सोचा मैं लगाऊं। कभी कभी ऐसा रहता ना, जैसे मैंने अभी कूलर की वो पट्टियाँ साफ़ करी तो काला काला ऐसे मैल जैसी झड़ती है, या दरवाजे पोछे, या कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने जाले वाले भी हाथ लगा दिए, फिर वो बच्चों से उतने अच्छे से नहीं होता, रेशे रेशे ऐसे टाइल्स में चिपके रहती हैं। वाइट में तो और नज़र आते हैं, तो बीच बीच में मैं रगड़ के कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा वाइपर में ही कपड़ा लगा करके करती हूँ। बच्चे मॉप यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा पोछा लगता है, मतलब बाल भी अगर चिपका होगा ना टाइल्स में तो वो भी निकल आता है कस के रगड़ने से, और पूरा अंदर भी चला जाता है। जैसे बेड के नीचे अगर थोड़ी सी भी जगह है, सोफे के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे, और लंबा सा रहता है वाइपर, यूं हाथ अंदर डाला और यूं खींच लिया तो जो भी है सब, यहाँ तक कि फ्रिज के जो चौकी होती है ना उसके भी नीचे देखो, हर चीज़ नहीं जाती है, लेकिन ये वाली चीज़ चली जाती है, मतलब वाइपर वाला। और कपड़े को बस ऐसे निचोड़ के धो लिया, फिर लपेट दिया, और फिर वापस से बाल्टी में पानी लेके ऐसे निचोड़ लिया जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता, और फैला दिया धुलने को। फिर नाश्ते के बर्तन धुल दिए हैं, और ये भिंडी काटूंगी मैं बारीक देख देख करके, और खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये 2 काम मैं बैठ के आराम से कर रही हूँ। सामने ही मेरे बच्चे रहते हैं, मतलब मेरी आंखों के सामने बच्चों की हर एक्टिविटी रहती है पूरे टाइम मैं और मेरे बच्चे सामने रहते हैं। हॉल में हैं तो हॉल में ही रहेंगे, और जब रात में शुभम जब जाता है क्लास के लिए शाम को अपने कमरे में, ट्यूशन वाली क्लास के लिए, तब मैं या उसके पापा रहते हैं उसके पास, और यहाँ पर शुभी फिर बैठती है तो मैं रहती हूँ।
और शुरू से ही मेरी आदत है, रेलवे क्वार्टर्स में भी हम रहे तो हमारे बच्चे कहीं किसी के भी घर नहीं जाते। शुभम तो मतलब वही आदत लग गई है समझ लो, बल्कि कभी कभी तो खराब भी लगता है मुझे। इतना गणपति का देखो रहा, शुभम किसी के घर नहीं जाता। कोई बच्चे आ गए तो उनके साथ अपने घर में खेल लेगा, यही हाल शुभी का है। ये बच्चे बिल्डिंग के आएंगे शुभी के पास तो शुभी उनके साथ बैठेगी, बात करेगी, खेलेगी, अपने खिलौने विलौने दिखाएगी। बच्चे जैसे उनके हिसाब से शुभी का उदिता और वो जो है हमारे यहाँ दोनों बच्चों के साथ जमता है और बैठेगी, उनको बिठा लेगी, कभी जाने को नहीं कहेगी और खेलेगी। लेकिन खुद ये दोनों बच्चे कहीं नहीं जाते और मेरी आंखों के सामने ही रहते हैं इनका पूरे टाइम। अब मैंने मूंगफली भून के रखी थी ना डब्बे में, तो ये मैंने निकाला है ग्राइंडर जार में और पीस के रखा है। तो ये पीस के पाउडर आप रख सकते हैं, फिर जब ज़रूरत है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल ही यूज़ किया है, क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी बनेगी थोड़ा महाराष्ट्रियन टेस्ट की बनेगी। वैसे तो मैं लोहे की कढ़ाई में जब छौंकती हूँ ना, मैं सरसों का तेल डालती हूँ भिंडी में। मैंने डाला है बारीक कटी हुई लहसुन, इनको हल्का गुलाबी होने देंगे। तो ये लहसुन वाली भिंडी की सब्जी जिसमें बारीक कटी हरी मिर्ची और लहसुन, सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच, थोड़ी इसलिए कह रही हूँ भिंडी कम ही है ना, 250 ग्राम के करीब है मुझे लग रहा है। और इसमें हल्दी डाल करके, भिंडी डाल करके इसको भूनेंगे। सिर्फ हल्दी डाला है, हरी मिर्ची और लहसुन, हमने प्याज नहीं डाली है। प्याज वाली जो भिंडी बनाती हूँ वो अलग टेस्ट देती है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है ना, 4-6 तरीके से बनती है और जितनी चीज़ें आप डाल रहे होते हैं उसी का टेस्ट सेट हो जाता है। तो जैसे ये वाली सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा रोज़ की भिंडी से। आँच को धीमी कर लिया है और इसे पकने देंगे। अब मैंने दही फ्रिज से निकाली है, तो 1 चम्मच तो मैंने दही कटोरी में निकाल के रख लिया है। बाकी की दही को अच्छे से फेंट लेंगे। अब जो मैंने कद्दूकस किए हुए हैं खीरे, 3 थे छोटे छोटे, यानी 1 कटोरी के करीब है ये कद्दूकस किया हुआ खीरा, और 2 कटोरी दही होगी, तो इसमें मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है और ये है रायता मसाला। मैं याद से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कुछ न्यू व्यूवर्स है तो पूछते हैं। ये रायता मसाला की रेसिपी मैंने शेयर की थी। नमक भी डाला है और चीनी भी डाला है। हल्की सी चीनी की जो मिठास आती है दही में, दोपहर के टाइम पे खाने में अच्छी लगती है खाने के साथ में। वैसे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी अच्छी लगेंगी, लेकिन शुभम की वजह से नहीं डाला मैंने। अब घी डाल करके तड़का कर रही हूँ मैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा मैं सरसों के तेल को डाल करके तड़का लगाती थी। अब जैसे ही घी गर्म हुआ, मैंने राई और जीरा डाला है, दोनों ही चीज़ें आधा आधा चम्मच यूज़ किया है। राई चटकने लगे या जीरे का कलर चेंज हो, खुशबू आती है तड़के की, और इसमें मैंने डाला है गरम गरम तड़के में चुटकी भर हींग और चुटकी भर लाल मिर्ची, सिर्फ कलर के लिए ना, और इस तड़के को डाल दिया। मैं सरसों के तेल से तड़का लगाती थी, हम लोगों को आदत थी। एक बार के एक व्यूवर ने बोला कि घी का तड़का लगा के देखना, बहुत टेस्टी लगेगा। तो घी में तो हाथ मेरा खुला रहता है, तो मैंने डाला और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया, सच में बहुत अच्छा लगा। एक तो ताज़ी दही और खीरा और हल्की सी मिठास है, मतलब खाने में मुझे सबसे अच्छा दही वाले आइटम लगते हैं लंच टाइम पे। तो बस अब इतनी देर में भिंडी देखो पक गई थी। भाप में पक जाती है भिंडी, ड्राई थी एकदम, क्योंकि पहले से धो के सुखा के फ्रिज में रखो तो साफ रहती है, एकदम बिखरी बिखरी खिली खिली सी है। ये जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था, तो ये मैंने करीब 5 छोटे चम्मच जितना डाला है। ये जो चम्मच है पूरा, मतलब ऐसे अंदाज से डाल दो कि हाँ कोटिंग होनी चाहिए पीनट पाउडर की। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी समझ सकते हो आप। और इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है। अब डाला है नमक, तो अब नमक और मूंगफली के दाने का पाउडर डाल करके इस तरीके से मिक्स कर देंगे। महाराष्ट्र में ज़्यादातर सूखी सब्जियों में डलता है ये पाउडर, और इस तरीके से बना के आप रख सकते हैं। लेकिन भुनी हुई मूंगफली है ये, भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, तो सब्जियों का टेस्ट चेंज हो जाता है। वैसे तो रेगुलर मसाले वाली भिंडी प्याज डाल के बनती ही है, और इस तरीके से यहाँ पर आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। अब हमने डाला है लेमन जूस, बस इसे डाल करके मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो कोई मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला या धनिया पाउडर या फिर मैगी मसाला, जो भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसे प्लेन भिंडी बनाने का मन था। कभी कभी ऐसी भिंडी बनाओ तो भिंडी का पूरा स्वाद आता है, एक जो मिठास होती है ना भिंडी की, वो समझ में आती है, खाने में अच्छी लगती है। वरना मसाले डाल के तो फिर वो नॉर्मल सा हो जाता है टेस्ट। तो इसमें मूंगफली भुन जाती है कुछ मिनट के लिए, लेकिन खुला पकाएंगे, ढकेंगे नहीं मूंगफली डालने के बाद।
और अब सब्जी पूरी पक गई है, एकदम खिली खिली बनी है और इसे टिफ़िन में रख देंगे। गरम गरम ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपको कोई और मसाले की सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो बस इसे रख दिया मैंने साइड में ढक कर के। तो रायता और सब्जी तैयार हो गई है। इसके बाद फिर जो भी बर्तन थे सब्जी वाले भिंडी के, वो सब मैंने साफ़ कर दिया। मैं हाथों हाथ करती रहती हूँ सफाई, वो मेरी आदत में है। तो हाथ धुलने गई, 4 बर्तन दिखे, धो के रख दिया बास्केट में बगल में। अब आटा निकाला है, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और आटा गूँथ रही हूँ। मैं बनाऊंगी फुलके यानी चपाती गरम गरम, क्योंकि गरम गरम भिंडी के साथ या तो पराठे पसंद करते हैं बच्चे या फिर रोटी बिल्कुल गरम, ठंडी रोटी नहीं पसंद करते। और हमारी शुभी को तो बहुत ही पसंद है भिंडी के साथ। यदि आप रोटी दे रहे हो तो तवे से उतरी रोटी दे दो उनको, या फिर गरम गरम तवे से उतरे पराठे। और लंच टाइम पे सब अलग अलग हो जा रहा है आजकल। शुभम ऐप जैसे उसने नाश्ता किया, पर वो खाया ना चीला और पनीर वाले चिल्ले, अब उसका पेट भरा है। और सबसे बड़ी बात कि 12 बजे से जो वो चिपक लगता है ना अपनी क्लास के लिए, 4 घंटे तक बैठता है, 3:30 बजे तक चलती है, 12 से 3:30। तो मैं उसे बोलूं भी कि आ जाओ बीच में खा लो, तो कहता है एक आध बार कि बैठ गया। अगर वहाँ से आ गया ना मम्मी, तो उसी समय मैम कुछ पूछती हैं, अगर रिप्लाई नहीं करो तो उनको लगता है कि ये जो है क्लास में नहीं बैठे हैं, तो वो नहीं आता है। तो शुभी का है कि उसे खाना है तो मैं पूछ लेती हूँ, बल्कि मतलब 2-4 बार और कहती हूँ कि खा लो, उसके साथ में मत रोको। जिसे पसंद है उसे तो मैं चाहती हूँ कि वो खा ले गरम गरम रोटियाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एक आध दिन तो ऐसा होता ही है ना। वैसे तो सब साथ ही खाते हैं हम लोग, इसीलिए रात के टाइम पर टेबल पे चारों रहते हैं कि रात में सब साथ खाते हैं। अब सुबह जैसे हस्बैंड का टिफ़िन हो गया, उनका नाश्ता हो गया, बच्चों में भी कई बार किसी एक बच्चे को भूख नहीं है और एक को है, तो जिसको भूख है उसका भूख क्यों मारना। तो शुभी को मैंने प्लेट लगाई है और मुझे मालूम है कि उसकी फेवरेट मतलब प्लेट है ये, भिंडी की सब्जी के साथ रोटियां दही। तो शुभी को मैं खिला रही हूँ क्योंकि वो ये खा ले गरम गरम। फिर शुभम का तो वैसे भी लेट होना ही है, वो तो 3:30 बजे उठेगा तभी खाएगा। तो मैंने यही सोचा कि खिलाना बेहतर है। और उस समय तक रसोई रखे रहो तो समझो 4 बजे तक ये पूरा चौका इसी तरीके से पड़ा रह जाता है गैस के पास। फिर वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, दोपहर भर पूरा ऐसे चौका फैला हुआ है। तो मैं इसी तरीके से रहता है लंच वाला हमारे घर में। इसीलिए जब या तो सुबह हस्बैंड के टिफ़िन में जब दाल चावल सब्जी रोटी बन रही होती है, तब भी यही होता है कि चावल दोपहर में लगाती हूँ, दाल सब्जी रोटी बस बनी रहे। तो कई बार ऐसे दिन होते हैं आधा अधूरा खाना सुबह बना, दोपहर वाले में बच्चों के मन का बना, यही सब देखना पड़ता है ना। और बस रोटियां बनाती चली जाऊंगी। आज 2 चीज़ों के बारे में मैं डिटेल देना चाहती हूँ। व्यूवर्स मुझसे कमेंट में कहते हैं ये चकला है, ये मेरा स्टील का चकला है। हाँ, वो पूछते भी हैं कि ये स्टील का, मैं रिप्लाई भी देती हूँ कि हाँ स्टील का। फिर भी उनका पता है कमेंट क्या होता है, आप हमारे जवाब नहीं दे रही हैं, हमने आपसे चकले के बारे में कितनी बार पूछा। क्या कैसा जवाब चाहिए। ये स्टील का चकला है, स्टेनलेस स्टील, और ये बर्तन की शॉप में मिलता है। हमने पाचोरा में लिया था, वहाँ पर हम लोग एक साईं जीवन शॉप थी वहाँ से लेते थे, नवजीवन से लेते, साईं जीवन तो भुसौल में है, वहाँ पे हम नवजीवन से सामान लेते थे। हमारा कार्ड था 4000 का। कई बार हम ग्रोसरी में जैसे हमें नहीं चाहिए है तो फिर हम स्टील के बर्तन वगैरह ले लेते थे, तभी हमने ये चकला लिया था। इसलिए काफ़ी दिनों से रखा था, फिर अब हमने यूज़ करना शुरू किया। स्टील का है, स्टैंड में रबर लगी हुई है, बस रेट याद नहीं है क्योंकि वो तो फिक्स रहता था हर चीज़। अब बिल बन के आ गया, हमें तो 4000 तक में सामान लेना रहता था। तो मुझे लग रहा है उस समय मुझे याद नहीं। जब हम एक एक चीज़ लेते हैं तो हमें याद रहता है, हमने पूछा होता है दुकान वाले से ये कितने का है, फिर बिल बना तो ऐसे याद रहा। ये सिर्फ इकट्ठी चीज़ें रहती ना तो फिर याद नहीं है मुझे। और कैसरोल के बारे में पूछा है किसी ने कि अपने कैसरोल के बारे में रिव्यू दें। जब ये लिया था ना चकला, जिस शॉप से लिया था, जिस टाइम पर लिया था, उसी ईयर का ये कैसरोल भी है। पर कैसरोल मुझे लग रहा है कि 800 के ऊपर का था, क्योंकि जिस बार हमने कैसरोल लिया था तो कम ही सामान आया था 4000 में। तो ये 1000 के अंदर में था, 800-900 के करीब जो भी रहा हो। और बढ़िया है, जैसे कैसरोल होते हैं वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि स्टील का है तो टूटने चटकने का काम नहीं। जैसे प्लास्टिक वाले के ढक्कन टूट गए ना, तो तब से मैंने फिर स्टील का ही लेके रख लिया था और वो तब से यूज़ हो रहा है, लगातार यूज़ हो रहा है, डेली यूज़ हो रहा है। अच्छा है, ये भी स्टील की शॉप में ही मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। और बस जैसे वो कैसरोल होते हैं वैसा ही, ऐसा नहीं कि बड़ा गरम गरम रहती हैं रोटियाँ, बिल्कुल भाप निकल रही हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस